हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। देखो, हमने ये पॉपुलर जनवरी के अंतिम में लगाए थे। ठीक है, तो अब देखो सभी पे इन पे मॉल चल चुकी है। इन पे सभी पे अपनी मॉल चल चुकी है। सभी पेड़े मॉल के हैं। इसमें हमने ईंख बो दिया है। ठीक है, और ये देखो, ये मक्की मक्की का प्लांट भी मक्की भी बोई है इसमें। मक्की का प्लांट भी निकल गया। ठीक है, और वह पॉपुलर वहाँ भी निकल चुके। ठीक है, और ये बोरू था, अब ये मुंडा बनने जा रहा है। छोड़ दिया हमने। और देख सकते हैं आप, हमारा इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सी चीज़ है जो हम हमारे बेनिफिट्स के लिए यूज होती है। ठीक है, जो पेड़ होते हैं, पेड़ ये इन्वायरमेंटल को क्लीन करते हैं, ग्रीन करते हैं, और वायु को प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इससे वायु के अंदर शुद्धता बनी रहती है और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हमें इन्वायरमेंटल जो भी हमारा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और अपने इन्वायरमेंट को ग्रीन और स्वच्छ बनाना चाहिए। दूसरी बात, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर अब अनेक प्रकार के केमिकल, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो रहे हैं। इससे हमारा मिट्टी, सोयल फर्टिलिटी तो इम्प्रूव हो रही है, मगर हमारी जो ज़मीन है वो बिल्कुल उसकी उर्वरकता, फर्टिलिटी रेट बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। इसके अंदर जो मिट्टी के अंदर, जो सॉइल्स के अंदर बैक्टीरिया और न्यूट्रेंट्स होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं लगातार इन हानिकारक केमिकल उपयोग की वजह से। एक हमारे 1995 से मध्य 90 के मध्य लगभग एक पक्षी पाया जाता था, गिद्ध, वेल्चर कहते। वो सफाई कर्मी स्कैवेंजर्स था, जो जो भी सड़े गले पशु होते थे उन्हें खा जाता था। मगर हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर एक दवाई थी जिसका नाम था डाइक्लोफेनेक। इस दवा को हम पशुओं के अंदर इंजेक्ट करते थे और जो वो पशु मर जाता था तो उसे वो गिद्ध खा लेते थे, जिससे उसकी किडनी फेल हो गई और उनकी मौत हो गई। ठीक है, और दूसरा कारण तो इसकी वजह से वे जो हमारे गिद्ध थे इन तक प्रवास कर गए, बहुत यहाँ से मात्रा से चले गए। ठीक है, तो उन्हें जो खाना शुद्ध नहीं मिल रहा था, प्योर नहीं मिल रहा था। ठीक है, इसी की वजह से हमारा इन्वायरमेंट के अंदर बहुत से अनेक प्रकार की बीमारी हुई। कुत्तों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे रेबीज का खतरा बढ़ता जा रहा है। और चूहों की संख्या बहुत से, और कुत्ते, इनसे वो गिद्ध होते थे वो एकदम क्लीन कर देते थे, वो जानवर को एकदम सफाचट कर जाते थे, खा जाते थे। ठीक है, अब सड़ता रहता है बहुत दिनों तक। ठीक है, तो इससे अब हमारा इन्वायरमेंट पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है और प्रदूषित होता है। ठीक है, तो इस दौर के अंदर जो इन्वायरमेंट पे हमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट पर हमारा हो तो मैनी डिजीज काउज इन ह्यूमन बीइंग, जो आदमी के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा हो चुकी है जिसे हमें पता भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये काउज बीमारी की करते हैं, तो इससे हमें अपने जो खाना होना चाहिए हमारा, वो नेचुरल फार्मिंग के ओर करना चाहिए। ठीक है, आज बहुत से देश बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग का, अनाज, चावल, गन्ना, चीनी, इनकी डिमांड है आजकल। ठीक है, तो हमें भी ऐसी भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जैसे ग्रीन केमिस्ट्री हो गई। ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे 12 प्रिंसिपल है वो क्यों क्या करते हैं, वो भी इसी की ओर ले जाते हैं। जो हर जो सबस्टेंट है और एक्सप्लोजिव्स है और
प्रिवेंशन है और जो हाइड्रेट प्रोडक्ट्स है उन्हें क्या रिड्यूस किया जाए, ठीक है। इन्वायरमेंट के अंदर सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट को करा जाए। इसी की तरफ हम एक चीज़ पे ध्यान लेके चले। सर्फेक्टेंट होता है वो भी क्या केमिकल इम्प्रूव होता है, मगर एक अब बायोक्योर ग्रीन सर्फेक्टेंट्स हो गए, उन पे ध्यान लोगों का आकर ज़्यादा जा रहा है इस टाइम। वे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत सी बेनिफिट डालते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ी सी इन्वायरमेंट के हमारी डिस्कस थी, ठीक है। हम यहीं तक थे आज।